हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज जो है मैं यूट्यूब पर कम से कम 2 महीनों के बाद वीडियो डालने जा रहा हूं। और मैं कम से कम कोई 2.5 महीनों के बाद घर में आया हूं रक्षाबंधन के अवसर पर। तो आज मैं फिर से अंकल जी के पास आ गया हूं, पाल अंकल जी के पास। अभी मैं उन्हीं के घर में बैठा हूं। बाहर जो है वो बारिश लगी हुई है, तो अंकल जी के पास भी समय नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे ही ऐसे गपशप मारी जाए और अंकल जी से पूछा जाए कि अब की बार बरसात कैसी हुई, हुई नहीं हुई, क्या कारण रहा, जो ऊपर रामपुर में जो बादल फटे क्या कारण रहा होगा। ठीक है, तो वो सब जानेंगे थोड़ा बहुत जितना अंकल जी से हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये हैं हमारे पाल अंकल जी, जो मेरे मेरे सहयोगी, मेरे मित्र कह रहे थे कि जैसे ही आप घर जाएंगे तो अंकल जी से ज़रूर मिलना। तो अभी अंकल जी जो हैं वो चाय पी रहे हैं और साथ में ये देखिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अंकल जी से थोड़ा जानते हैं और अभी अंकल जी को हम अपने पास लाएंगे, क्योंकि अंकल जी का वॉइस कॉर्ड जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए मुझे सेल्फी के थ्रू इनसे रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही कम आती है। तो सबसे पहले तो अंकल जी आपका स्वागत है हमारे अपने ही चैनल पे। तो आप इतने दिनों के बाद मेरे से ही मिल रहे हैं या मैं आपसे ही मिल रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके पास आया हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश जो है वो लगी हुई है, लेकिन मैं बारिश में भी आपके पास मिलने के लिए आया। मैंने ऐसे भी आना ही था, लेकिन जो मेरे सहयोगी, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि पाल चाचा जी से मिल के आना है, तो मैं आज आपके साथ आया हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद जो है हम टॉपिक बाद में छेड़ते हैं। थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि यही आवाज है, आपकी आवाज कम आती है। सावन का महीना था जो खत्म हो गया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। जोर ने बोला। और आजकल तो बारिश का दौर है। और आपको भी मेरी ओर से नमस्कार और शुभकामना और सारे स्टाफ को जय है। भोले शंकर। और प्रभु सबको सद्बुद्धि प्रदान करे जी है, जी सबका कल्याण करे जी नहीं। जी। तो ये मेरे शब्द थे। ठीक है। और और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो इनकी बड़ी बेटी है वो मेरी ही क्लासमेट है। तो उनके पास जो है पहले बेटा था, अब बेटी हुई है। तो अंकल जी दोबारा से नाना बन गए हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी भी कमेंट सेक्शन में अंकल जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं। तो अंकल जी बताइए, मैं आया था जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए जी थे जी मई महीने में, जी जी। उसके बाद से लेके अगस्त तक क्या क्या कार्य प्रणाली जो है वो गांव में देखने को मिली या हुई। गाँव देखो, एक परिवार होता है अगर कोई समझे तो। जी गांव पड़ोस जितने भी इलाका है इधर 2 3 4 5 किलो एरिया में होते हैं ना, वो अपने होते हैं। जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। फसल का काम भी था, मक्की का काम था, किसी ने अदरक बीजा हुआ है, किसी ने मक्की बीजी हुई है, किसी ने बाजरा बीजा हुआ है, किसी ने भिंडी लगाई हुई है, किसी ने सब्जी लगाई हुई है। ऐसा ऐसा कार्य चल रहा था। जी जो नौकरी पेशे वाले हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, जी जो खेती बाड़ी करते हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जी। जो दिहाड़ी करते हैं वो सुबह अपना घर का कार्य करते हैं, बाद में दिहाड़ी को भी चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसा है, जिसके पास पशुओं वो पशुओं का काम करते हैं, जी। बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ विशेष तो नहीं हुआ। विशेष तो नहीं हुआ, विशेष ये जो बारिश है और मक्की की फसल है वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई। कोई सुख दुख इन 2 महीनों में। सुख दुख तो दो भाई हैं अपने, हम्म। सुख और दुख दो भाई हैं। जी ठीक है ना। जब हमारा जो कर्म होता है ना, हम अच्छा कर्म करेंगे तो कुछ समय के लिए जो है वो सुख मिलेगा। जी जब हमारे से कोई गलत कार्य होता है ना, जी। तो उसका तो दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ भोग लो वहाँ भोग लो। हम्म। सत्संग में भी यही प्रवचन है। ठीक है।
जैसे गुरबाणी में लिखा हुआ ना, बोले जिंद मेरी ये मिट्टी दी एक एरिए, एक दिन चलना है। सुना होगा आपने भी ना? नहीं, मैंने नहीं सुना, झूठ क्यों बोलना। आपने सुना है तो सत्संग में भी गए कई कई बार हम ना, जी। उस समय काम मिलता है। बोले जिंद मेरी ये मिट्टी दी एक एरिए, एक हम्म। दिन चलना है। फिर बोले कह के तू आया शिव की बोले में, कह कैसे आया था मैं, शुक्र गुजारांगा पुण्य दान करके, मैं जिंदगी बीतावांगा। ओ तेनू पैगिया ने गुंजला बथेरिया, एक दिन चलना, जिंद मेरी ये मिट्टी दिए केरी, एक दिन चलना। वाह, क्या बात है अंकल जी। मैं ना, मेरे को थोड़ा सा, जैसे मैं आपके घर में आया ना, तो मुझे कुछ बदलाव नजर आया। ठीक है, अच्छा। अब क्या बदलाव आया वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं पिछली बार आया था, तो यहाँ पर थे, पौधे लगे हुए थे, लुंगाट था, लीची थी, सीताफल था। ठीक है, लेकिन अब की बार ना मुझे को दो तीन पौधे अलग से नजर आए। वो क्या है? देखो, मुझे पौधों का ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, बस इतना पता पे अम्बा दा रुखा कन, अमरूदा रुखा कन, फलाना रुखा। लेकिन ये जो बेबी बॉर्न प्लांट होते हैं, जी। अब इनमें तो स्टार्टिंग से तो फल लगेंगे नहीं। तो ये क्या है? ये भी सामने भी है, वहां भी देखा मैंने, पीछे भी देखा। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंकल जैसे जानते हैं कि ये है क्या। ये हम नर्सरी में गए थे, अच्छा। नर्सरी में। जी। तो रेडियो में बता रहे थे, बोले एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, अच्छा, उसकी मुहिम के तहत आपने लगाया क्या नहीं ये? नहीं, कुछ सुन रहे थे ना। अच्छा अच्छा। ये तो बचपन से भी शौक था ठीक है। पौधों का ना। ठीक है। तो पौधों को लगाने के लिए जगह भी चाहिए, हाँ, ये तो है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जगह चाहिए और उसकी व्यवस्था भी चाहिए। जी। जो अगर मालिक ने दिया है तो कुछ ना कुछ करो। जी। फिर मन में आया तो फिर मैं, कई बार बोलते हैं कि पंचायत में मिलते हैं। जी। कहाँ मिलते हैं? फ्री मिलते हैं, पता नहीं किसको मिलते हैं। वो कौन सी पंचायत है जो फ्री देती है। जो फ्री देती है? हाँ। हमें तो नहीं मिला। कई हाँ। बार बोला भाई, एक मैंने पेपर में पढ़ा कि बोले भाई अब खेती कर रहे हैं इसकी, फलों की। जी। मैंने जी फिर बताया गांव की, क्या पेपर में पढ़ा। हम्म। हमें मिले कोई हजे भी दस है तो हमारी युवा है भी करके, हम्म। ये अपुगन गए कुछ की खेत रहे हो सीधे बांगे तिथि लाएंगे, हम्म। लाएंगे खुशी तो होगा मेरे फलाने दा लाए। हम्म। दस है कोई तो है ही भी जी। रास्ते पता नहीं है। जी। अखबार है तो अखबार जिले ये गलना है। हम्म। तो फिर बताइए, ये पौधा किस चीज का है? फिर गया मैं तो यहाँ एक दिन पीढ़ियों का वो तो मंदिर जाऊँ, जी। हनुमान ना मंदिर भी है। पर मैं बोले पुणे थी टेक आंदे मत्था नहीं मानता कोई, मैं दिखी आंदे जाके उनका मत्था टेक आंदे। जी। और उनने मैंने ख्याल आया कि ना उतरी के थल्ले। समराले थल्ले। हाँ ये पिकनिक स्पॉट बोलते जी हो। अनुक टाइम वाले। हाँ नुकटाएंगे। हम्म। इतनी की नर्सरी, अच्छा। नर्सरी कने नर्सरी का मालक का नाम नहीं मुझे पता होता, मुझे ब्रजेश ब्रजेश बोल दे। ब्रजेश, हाँ जो लाइब्रेरियन थे हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडमी में। हाँ इसका नहीं सोच रहे बोला थी नहीं, पर प्रमोशन नहीं नहीं नहीं, उनकी भी प्रमोशन होगी। अब वो कॉलेज में चले गए थे, पापा के साथ बात हुई थी, वो पापा के भी हैं जानकार। तो हमें भी कोई काम था तो हमने कॉल की प्रमोशन थी। होगी, मुझे लगा पता है बड़ा खुशी हुआ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। फिर से मुझे मिल लेता नहीं है ना। हम्म। पिछले तीन दिन ले फोन तीन बार करा थे। जी। फिर तीन बार रखते बेचारे करते हैं कमा मिल रहा मुझे भी दे दो पौधे, जोर से। एक दो पौधे मुझे भी दिया। हम्म। मैं लो थी कोई मैंने होना ताएगा थी थिलाने लगू थी। हम्म। वो गड्डियां वाले आवे कुछ मैं बोले पाओ पहले तूने जो दे ले, हम्म। मुझे भी लगा पता तो मुझे भी नहीं जानकारी नहीं। हम्म। फिर फल वाले भी दिखे। हम्म। मैंने फल वाले तो है भी है मेरे का, हम्म। फूल भी है। चल मैंने केड़े पौधे डालने तिस्ते पे हवा भी हवा कने सारा वातावरण शांत रहा है। हम्म। तो तीन पौधे लंदे दिन भाई बोले भाई इतने पैसे मिल रहे, इतने पैसे मैं कुछ दूंगा चलो करदा कोशिश हूँ। हम्म। दो चार दिन मिल रहे चल चाय चीनी काट लेंगे करो ताकि हाँ आधा किलो खंड कट ले यानी। किलो नहीं आधा किलो लेंगे, थोड़ी थोड़ी आधा आधा कप पी लिया। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं तीन पौधे लिए है। ठीक। आए क्या दे? यही तो मैं पूछा थी जो मैंने पाओ मुझे दस क्या दे। हाँ मैंने ली हुआ व्यक्ति की झूठ दिया गलांदा। हाँ हाँ। एक तो तीन बोले देखो पे ये तो हो गया तुम्हारा ये चंदना दा, अच्छा। एक दस्या निम्मा दा, ठीक है। फिर एक दस्या दिन और दस्या। हम्म।
मैंने निम मारा था मकेटा का पौधा होता बोले बड़ा पर बड़ा पौधा होता है तो मैंने मेरे गंगा जितनी जगह नहीं का डंगा जी तू जलाया है डंगा भी फटा का पौधा में चल रहा है बस। तो क्या फायदा तो फिर मैं चंदना का भी फसाई के बोले मोह ध्यान लांदा चंदना का कोई नेड़े तेड़े ता हां बाबा खड़ पे जानते बैठ हुए कर हाँ। सीधे नेड़े हमसे बोलिया फिर ये डर भी लगा फिर मैं ले परमात्मा आया वो गाले में दिख गया मैं जगह व्यवस्था करके अगली बार से तो ये देते थे ना पौधे ना मतलब क्या ये जो बोले मुश्क कपूर बोल दे अच्छा, मुश्किल कपूर का पौधा है। हाँ सही सोचो मुझे पता नहीं लगो पौधा कहदा है कहदा मैं तू तो पूछूं क्या चीज मैंने है। मुश्क कपूर के डा पे ये हाँ तिने बोले पौधे ना मुश्क कपूर मिंजो ने इतना का पता बोले कने ए प्लांट है बोले पे ये हाँ दिखे ले मतलब केड़ा का पौधा होता है हाँ। बोले इतना का होना इसका इतना का इड बढ़ेगा जो तुम्हारे रखना होता है छांगी सके कने बड़ा में बांस का होता बोले ठीक है। मैंने फिर कुछ दिखया है हाँ बोले तू नहीं गए बोले कदी पार हा बोट हो जानते हम्म मैं तो साथ किन्या मारना बोले तू बोट हो गए कदी बोले बोट मत बारे गए तो बोले साढ़े कई साल ऊपर हा बोले सत्संग नहीं है डेल टाइप हॉस्पिटल बोले तिथे लगू पौधे से है मैंने भगवान साथ साथ का बोले सच्ची गल है मैंने मिंजू खा लगा मारता है बस सैल आए अच्छा लाए तुम्हारे हाँ। एक पेड़। बोले माँ के नाम ताली हो रहा है ये मेले में तो दादी नाम दे बुलाए थे दादी दे भी कहने मैं कहना बूढ़े ना दे भी। कहने बोले सारे ते लाई थे हाँ फिर ये तीन पौधे लाए थे एक ये तो हंदा ये दा बोलते खरबूजे ने बोलते हो खरबूजा। खरबूजा हाँ ये नो ही है ठीक है कहने दो पीछे अकेले दे लाए थे ठीक है। फुल्ला नहीं बधेरी कहने मलाई तो अंकल जी ने जो है वो पौधे वगैरह लगा दिए। अंकल जी से मैंने जानना था कि जो रामपुर में बादल फटा बरसात हुई नहीं हुई तो वो तो मुझे लगता है कि अभी इसके अगले ब्लॉग में आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो अभी हम अंकल जी को साथ में लेके चलेंगे और अंकल जी से पौधे आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो मैंने रामपुर वाली बात की वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अंकल जी पौधों के पास चलते हैं और देखते हैं इन्हें। तो ये है पहला पौधा जो कि मुस्की कपूर का है। तो ये अंकल जी ने पहला पौधा जो है वो अपने गेट से ही यहाँ पर लगते ही दीवार के साथ जो है वो लगा दिया। और ये साथ में राम तोरी बहुत ही बढ़िया। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बरसात में सब्जी खरीदने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है क्या बात है। जी 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 बहुत शानदार। तो चलिए अगला पौधा देखते हैं। हाँ ये तो हमने पिछली बार बताया था लीची का पौधा। हाँ और ये माँ तुलसी जी। और ये आम की कलम ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ वो करके गए। हाँ बहुत बढ़िया। ये आम की कलम भी बहुत बढ़िया हुई। एक खीरा देखिए क्या बात है। और ये फूल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आइए। और ये अंकल जी ने दूसरा पौधा जो है वो मुस्की कपूर का लगाया। बहुत बढ़िया। और साथ में जो है अंकल जी ने यहाँ पर मिर्चों के पौधे लगाए हैं। अंकल जी ये कितने के पौधे तुम्हारा मतलब लाए होंगे मतलब कितना कर तुम्हारा मिर्चा दा कोटा जैसे सब पूरा हो जाएगा। ये भी फूल का लगा। हाँ ये मिर्चें लगी। मिर्चा कितने का लगेंगे। मैं तो खाता हूँ यहाँ भी है और वहाँ भी है और वहाँ भी। ठीक है। और ये एक और जो मुस्की कपूर का पौधा है। तो अंकल जी ने जो है वो 3 मुस्की कपूर के पौधे जो है वो लगाए हैं। और साथ में आगे यहाँ पर पतरोड़े वगैरह हैं और भी अंकल जी ने बेलें वगैरह उन्हें क्या क्या सब्जियां लगा के रखी हुई हैं। मतलब हाँ ये खरबूजा देखिए आप बहुत शानदार बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। पूरा अंकल जी ने किचन गार्डन जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया हुआ है। सब्जी कौन सी फलियां बीन्स मूंगी जैसी नहीं होती है वो एक तो मूंगी अलग से होती है मूंगी जैसी दाल होती है लंबी फली लगती है मसर की इसको बोलते हैं माँ मूंगी। अच्छा माँ मूंगी की दाल। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी बेल में ना कम से कम आपको 4-5 किलो निकल जाएगी। अच्छा अच्छा एक ही बेल से। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। खीरा खीरा क्या शानदार वाह क्या बात है बहुत ही बढ़िया क्या बात है। तो कुछ इस प्रकार से अंकल जी से इस ब्लॉग में वार्ता हुई और अंकल जी का आपने किचन गार्डन देख लिया। अंकल तो काफी फोर्स कर रहे थे कि आगे भिंडी है वो देखनी है। ना मेरे पास टाइम है ना अंकल जी के पास टाइम है। ये तो बाहर बारिश लगी थी तब अंकल जी 10 मिनट के लिए बैठ गए थे।
तो एक बात मैं कहता हूँ, अगर आप गांव में रहते हैं और बरसात के दिन है तो आपको बाहर से सब्जी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, यही तो गांव का माहौल है। तभी तो लोग छुट्टियों में घर आते हैं, घरों में खेतों में जाते हैं, विभिन्न विभिन्न लोगों से मिलते हैं कि क्या क्या उन्होंने लगाया है। तो कुछ इस प्रकार से आज का सारा ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माँ काली, लेट्स रॉक। जय माता दी।